नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अवचेतन मस्तिष्क की अपनी तर्क क्षमता नहीं है। आप इसे जो कमांड देते हैं वो उसे फॉलो करता है। यही वजह है कि जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वे लाइफ में पीछे रह जाते हैं। प्रैक्टिस अवेयरनेस एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। क्या कभी आपने खुद का अवलोकन किया है? खुद को आंकने की कोशिश की है या फिर अपनी लिमिट और शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश की है? अवेयरनेस और आत्मविश्लेषण करना आपको खुद को समझने में हेल्प करता है। आप इसके जरिए खुद को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना आपको किसी काम को कितना बेहतर कर सकते हैं इसे जानने में हेल्प करता है। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर पूरा ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। ये एक ऐसी सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेज है जो बेहद आसान है, मगर इसके परिणाम आपको चौंका सकते हैं। वे जो आपकी सेवा करते हैं और जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। आपको यह समझने में आसानी होगी कि क्या आपके लिए फायदेमंद है और किसे आपको छोड़ देना चाहिए। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसकी जरूरत को समझें और विश्लेषण करें, ताकि आपको इसे बेहतर समझने में हेल्प मिल सके। जर्नल एंड रिफ्लेक्ट। दिन भर में हम अलग अलग विचारों से गुजरते हैं और उन पर काम करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगले दिन भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था। अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको जर्नल बनाने की जरूरत है। हर रोज सोने से पहले दिन भर की गतिविधि में आपके लिए कुछ अलग क्या था, इसे नोट करने की आदत डालें। इस तरह की सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेस का अभ्यास करना आपके मेमोरी को बूस्ट करता है। लिखने की आदत के जरिए आप अपने विचार, कल्पना और सपनों को एक्सेस करते हैं, और ये सब आपके अवचेतन मन के शक्तिशाली टूल्स हैं जो कल्पना को हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसा करना आपको अलग बनने में मदद करेगा और आप क्रिएटिव बनने लगेंगे। रीफ्रेम योर थॉट्स विद एफर्मेशंस। क्या आप जानते हैं आपके विचार आपकी क्षमताओं को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो मुश्किल काम को भी आसान बना लेंगे, वही काम चाहते कितना भी आसान क्यों ना हो। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके विचारों में किया गया छोटा सा बदलाव आपके कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ये खास तरह की सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेज है जो बड़े बदलाव करती है। इसके लिए आपको अपने विचारों और सोचने की प्रणाली में बदलाव करना होगा। आपकी सोच और विचार ऐसे होने चाहिए जो आपको अपने टारगेट से जुड़े, जैसे कि मैं हिम्मत नहीं हार सकता कि बजाय मैं समृद्धि को आकर्षित कर सकता हूं। मैं कामयाब हो जाऊंगा कि बजाय मैं कामयाब हूं। मैं मोटा हूं कि बजाय मैंने वजन कम किया है। ऐसे विचार जो आपके उद्देश्य से जोड़ते हैं ज्यादा प्रभावी होते हैं और बेहतर काम करते हैं। यूज ऑफ विजुअलाइजेशन। अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करना बेस्ट एंड वर्किंग सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेज में से एक है, और आप इसके जरिए खुद को क्रिएटिव बना सकते हैं। आप केवल अपनी कल्पना का उपयोग करके अनचाहे विचार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अवचेतन क्षेत्र में उतर सकते हैं। इस अभ्यास को विजुअलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। विजुअलाइजेशन सरल है। आप अपने मन में उन चीजों की विविड मेंटल इमेजेस बनाने का अभ्यास करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आप स्वयं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए और उन परिणामों का अनुभव करते हुए देखते हैं जिन्हें आप प्रकट करना चाहते हैं। जब आप अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों की स्पष्टता के साथ कल्पना करते हैं तो आप गहरे स्तर पर अपने अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं। यह कैस्केड ऑफ न्यूरल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज शुरू करता है जो आपके सपनों को साकार करने की आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। आप अपने विजुअलाइजेशन में मजबूत भावनाएं जोड़कर उन्हें बढ़ा सकते हैं, और आपको उन्हें बढ़ाना भी चाहिए। इस तरह की सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेस को डेली लाइफ में शामिल करना आपको आगे ले जाता है। मान लीजिए कि आप अधिक वेतन वाली नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं। आप कल्पना करना शुरू कर देंगे कि आपको नौकरी का प्रस्ताव कैसे मिलेगा। आप अपने नए बॉस से हाथ मिला रहे हैं और फिर रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। जब आप दृश्य को अपने दिमाग में चला रहे हों तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। गर्व, खुश, उत्साहित, घबराया हुआ, अजेय आदि उन भावनाओं को समझें और उन्हें उन मानसिक छवियों से जोड़ें जो आप अपने दिमाग में बना रहे हैं। अवचेतन मन यह अंतर नहीं बता सकता कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं। ऐसे में सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेस का अभ्यास करना आपके अंदर से ना जैसी संभावना को ही दूर कर देता है। हम उसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं उतना ही हम इन छवियों को अपनी नई वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने वाले अपने अवचेतन के करीब आते हैं।
प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना भी आपके अवचेतन मन को बेहतर बनाता है। मेडिटेशन आपको फोकस रखता है, वही माइंडफुल का अभ्यास करना आपको वर्तमान में रखता है और बेहतर सोच के साथ प्लान कर पाते हैं। जितना ज्यादा आप बाहरी अशांति से खुद को अलग करते हुए अंतर में उतरते हैं, उतना ही आप खुद को बेहतर समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन बेस्ट सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेज में से एक है जिसे करना बेहद आसान है। नियमित मेडिटेशन का अभ्यास करने से आप जल्दी ही अपने विचारों पर बेहतर पकड़ बना पाते हैं और ऐसा करना आपके अवचेतन मन को स्ट्रांग बनाता है। जब तक हम विचारों से जकड़े हुए रहते हैं, हमारे लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। एक बार आपने खुद को विचारों से अलग करना सीख लिया तो आपके लिए कुछ भी करना आसान हो जाता है। एनालाइज एंड इंटरप्रेट योर ड्रीम्स। सपने हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये आपका वर्तमान और भविष्य दोनों के बारे में वो जानकारी देते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते आ रहे हैं। सपनों को हमारे अवचेतन मन का गेटवे माना जाता है। अगर आपको बार बार एक ही घटना से जुड़े सपने आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका अवचेतन मन आपको कुछ कहना चाहता है। अपने सपनों को समझना शुरू करें ताकि आपको उन मुश्किल को समझने में आसानी हो सके जिनसे आप वर्तमान में जूझ रहे हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन उन सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेज में से एक है जो आपके अवचेतन मन को समझने और बेहतर बनने में हेल्प करती है। सपने आपके डर, इमोशन, छिपी हुई इच्छाओं को दर्शाते हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो आपको अवचेतन मन सपनों के जरिए इसका एहसास करवाता है। रिलीज नेगेटिव इमोशंस। आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग में इमोशन एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आप नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए हैं तो ये आपके पर्सनल ग्रोथ को प्रभावित करता है। आपकी दबी हुई इच्छाएं धीरे धीरे अवचेतन मन को बुरे स्तर पर प्रभावित करना शुरू कर देती है और आगे बढ़ने से रोकती है। अपने इमोशन पर काम करना एक ऐसी सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेज है जो आपको नकारात्मक इमोशन से अलग होने में मदद करती है। इसके अलावा जर्नलिंग, थेरेपी, एनर्जी वर्क और कॉन्टेम्पलेशन एंड मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस आपको अपने इमोशन को समझने और उन्हें ठीक करने में हेल्प करता है। आपके विचार अवचेतन मन को बेहतर तरीके से काम करने में हेल्प करेंगे और धीरे धीरे आप इस तरह के बदलाव को अपनी लाइफ में अनुभव करना शुरू कर देंगे। नियमित बने रहे किसी भी टास्क को आदत बनने में कुछ समय लगता है। अगर आप नियमित नहीं बने रहेंगे तो उसे अपने रूटीन में शामिल कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। किसी भी काम में नियमित बने रहना एक ऐसी सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेज है जो आपकी क्षमताओं को सुधारती है। इसके बजाय अगर आप नियमित बने रहे और हर रोज अपने आप को सकारात्मक विचारों के प्रति जागरूक रखें तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नियमित तौर पर अभ्यास करना आपको पॉजिटिव सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए रेडी करता है। आप अपने विचार और माइंडसेट को नई दिशा दे पाते हैं। आपकी एक्शन आपको टारगेट से जोड़ती है और ये सब आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है, जिसके बाद आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। यूनिवर्स आपके साथ काम करता है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।